औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ हकीम आसिफ अली राव। आज का जो मौजू हम तरतीब दे रहे हैं बड़ा स्पेशल मौजू है। फालज असफल के हवाले से इसका ताल्लुक़ इंसान के हराम मगज़ के साथ होता है और हराम मगज़ हमारी गर्दन की बैक साइड पे काम करता है। ये पोर्शन है हराम मगज़ का। अब आप याद रखें कि जो फालज असफल है इसके अंदर जो कंडीशन सामने आती है वो भी मैं आपको बताता हूँ, उसके पैदा होने की असबाब भी मैं आपको बताता हूँ, इसको हम कैसे इसके ऊपर काम कर सकते हैं मैं वो भी आपको एक्सप्लेन करता हूँ। और ये सारी जो वीडियोस का तसलसल है ये आपकी इन्फॉर्मेशन के हवाले से है ताकि एक रहती दुनिया तक, जब तक अगर मैं दुनिया में ना भी रहूँ तो आपके लिए जो लोग देखेंगे उनके लिए आसानियाँ पैदा हों। मेरी कोशिश होती है कि मैं वो तमाम चीज़ें एक्सप्लेन करूँ, कोई चीज़ छुपा के ना रखी जाए। लेकिन अक्सर लोग अद्वियात के मुतालिक पूछते हैं। याद रखें कि अद्वियात का इस्तेमाल एक आम इंसान के बस की बात नहीं, अद्वियात का तैयार करना एक आम इंसान के बस की बात नहीं। अद्वियात का काम उसको करने दिया जाना चाहिए जिस बंदे का वो काम है। मैं समझता हूँ कि जो हमारे नए आने वाले दोस्त हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, कमेंट सेक्शन में अपनी राय से ज़रूर आगाह करें ताकि ये वीडियो तसलसल के साथ आप तक पहुँच सकें। फालज असफल इसका ताल्लुक़ इंसान के हराम मगज़ के साथ है। इसमें होता क्या है कि इंसान के जो रीढ़ की हड्डी से नीचे नीचे वाला धड़ है ये फारिग होना शुरू हो जाता है। फारिग से मतलब इंसान अगर यूरिन पास करता है तो उसको यूरिन की हाजत पता नहीं चलता कि यूरिन आया हुआ है, वॉशरूम जाता है, बैठता है और उसको यूरिन पास हो जाता है। अब पखाने का सिस्टम भी ऐसे है कि सुन होती है कैफियत, नीचे वाला धड़ सुन होता है और उसकी चूंटियाँ चलने की कैफियत होती है कि जैसे कोई आसरा नहीं है, जैसे इसमें खून की रवानी नहीं है। ऐसी कैफियत भी पैदा होती है कि इंसान को सख्त किस्म की कब्ज़ होना शुरू हो जाती है और पखाना सख्त कैफियत में आना शुरू हो जाता है। यहाँ तक कि बाज़ लोगों में देखा गया कि उनको पखाना ऐसे खारिज नहीं हुआ, उनको अपने हाथ का इस्तेमाल करते हुए उन सुद्दों को निकालना पड़ा और फिर जाके वो निज़ाम बेहतर हुआ। यहाँ तक की तकलीफ़ का सामना लोगों को मैंने करते हुए देखा है। अब फालज असफल के बारे में समझ लें कि इसका ताल्लुक़ हराम मगज़ के साथ है और इसका ताल्लुक़ इंसान के मस्कुलर सिस्टम के साथ है। जो हराम मगज़ है इसका ताल्लुक़ हमारे मस्कुलर सिस्टम के साथ है। ये तब डिस्टर्ब होना शुरू होता है कि जब हमारा मस्कुलर सिस्टम ओवरवेट होना शुरू हो जाए। याद रखें जब भी कोई चीज़ ओवरवेट होती है तो वो अपनी हद से ज़्यादा जब उसके अंदर दबाव आ जाए तो वो चीज़ों को अपने अंदर ही समेटना शुरू कर देती है, अपने अंदर ही रोकना शुरू कर देती है। इसके अंदर इंसान की जो मिजाज की कैफियत होती है वो उज़लाती असाबी तहरीक होती है, खुश्क सर्द कैफियत होती है। चूँकि हरारत में कमी वाक़ हो चुकी होती है इसलिए खुश्की बढ़ने के साथ साथ जिस्म के अंदर तेज़ाबियत का अंसर बढ़ना शुरू हो जाता है। बाज़ लोगों में शुगर पॉजिटिव आना शुरू हो जाती है, बाज़ लोगों के अंदर ब्लड प्रेशर शूट करना शुरू हो जाता है, बाज़ लोगों का जो मुँह का टेस्ट है वो भी मुसलसल कड़वा रहना शुरू हो जाता है और घबराहट और बेचैनी का अंसर साथ शामिल होता है। अब ये सारी की सारी जो वजूहात हैं ये चीज़ें, और फिर इसमें सबसे जो अहम बात है जो फालज असफल का पेशेंट होता है जिसका ताल्लुक़ हराम मगज़ के साथ है, जो मैं बता चुका हूँ आपको। जब इंसान जूते पहनता है तो जूते उसके पाँव से निकलते हैं। अगर उसके पाँव से निकलते हैं तो उसको एहसास नहीं होता कि मेरे पाँव से जूता निकल गया है। अगर वो चूंटी काटता है, अगर चूंटी काट लेती है या वो चुटकी काटता है, अगर उसके निचले धड़ पे चूंटी काट लेती है या वो चुटकी काटता है, दोनों सूरतों के अंदर उसके जिस्म में किसी किस्म का बिरताश पैदा नहीं होता और उसको किसी भी किस्म की तकलीफ़ का सामना नहीं करना पड़ता क्योंकि जिस्म सुन हो चुका होता है और नीचे वाले धड़ को खून की सप्लाई बहुत कम मिल रही होती है। और इसकी वजह बनती है वही तमाम की तमाम चीज़ें जो हम रूटीन में इस्तेमाल करते हैं। अगर आप देखेंगे फालज असफल के पेशेंट को तो उसके अंदर ये तमाम चीज़ें कॉमन मौजूद होंगी। किसी में शुगर पॉजिटिव है, किसी में नहीं है, किसी के अंदर बवासीर भी मौजूद है, किसी में नहीं है। लाजिम नहीं है ये सब के सब अलामात में शामिल हैं। जैसे फालज असफल भी एक अलामत है, इसी तरह निचले धड़ का, और इसी तरह बाकी चीज़ें भी अलामत है। जैसे पाइल्स है वो भी अलामत है, जैसे ट्यूमर्स हैं वो भी अलामत है, जैसे टाइफाइड है वो भी अलामत है। अगर ऐसी हालत में एच पिलोरी पॉजिटिव होती है, बीपी शूट करता है, कोलेस्ट्रॉल लेवल ज़्यादा है, आप इन सब चीज़ों को सामने रखेंगे तो सारी उम्र भी आप ठीक नहीं हो पाएंगे क्योंकि अलामतों के पीछे भाग रहे हैं। और जब आप अलामतों के पीछे भागेंगे तो आपके हाथ में सवाए मायूसी के और कुछ नहीं आएगा। अब इसकी कंडीशन के अंदर भी वो तमाम चीज़ें मुआविन साबित होती हैं इस बीमारी को बढ़ाने में, इस कंडीशन को, हराम मगज़ को डिस्टर्ब करने में, जो आपके जिस्म की रतूबात को खुशक करती हैं। जैसे चने हैं, जैसे छुआरा है, जैसे मछली है, जैसे कट्टे का गोश्त है, जैसे अंडे की जर्दी है, जैसे चाय है, जैसे मूंगफली है, जैसे माल्टा है, सेब है, जामुन है, फालसा है, आलू बुखारा, ये तमाम की तमाम चीज़ें खुश्क सर्द हैं। और जो खुश्क सर्द चीज़ है जैसे कट्टे का गोश्त है, जैसे टमाटर है, जैसे माल्टा है, जैसे सेब है, ये तमाम की तमाम चीज़ें खुश्क सर्द हैं। फ़ास्ट फूड इसमें शामिल है, कोल्ड ड्रिंक इसमें शामिल है।
ये तमाम की तमाम चीज़ें इसमें शामिल हैं कि जो आपके जिस्म में जिस्म की रतूबात को खुश्क करने के साथ साथ आपके लीवर की एक्टिविटी को मुतासिर करती हैं। जब लीवर की एक्टिविटी मुतासिर होती है तो आपके जिस्म में खुश्की बढ़ जाती है और हाजमे का निज़ाम डिस्टर्ब होता है और मुंह का टेस्ट मुसलसल डिस्टर्ब रहना शुरू हो जाता है। अब ऐसी हालत में हम क्या करेंगे? मुसलसल गर्म पानी का इस्तेमाल करना पड़ेगा, मुसलसल खजूर का इस्तेमाल, मुसलसल अंजीर का इस्तेमाल। लेकिन याद रखें कि ये सिर्फ डाइट के तौर पे है, या अद्वियात के तौर पे नहीं है। और डाइट के तौर पे आप इससे फ़ायदा तब उठा पाएंगे कि जब आपका लीवर की एक्टिविटी बहाल हो जाएंगी और लीवर आपका एक्टिव हो जाएगा, अपनी सरगर्मियाँ बहाल कर देगा और वो अपने किरदार सही तौर पर जिस्म के अंदर सर अंजाम देना शुरू कर देगा। तो तब जाकर आपको इन चीज़ों का फ़ायदा पहुंचेगा, क्योंकि खून पैदा करना खुराक का काम है, लेकिन अंदर की एक्टिविटी को बहाल करना वो खुराक का काम नहीं है और खुराक इस सिलसिले में कोई हेल्प नहीं कर सकती। हाँ, ये हो सकता है कि जब आपके लीवर को एक्टिव कर दिया जाए, कि लीवर की एक्टिविटी बहाल कर दी जाए, तो लीवर की एक्टिविटी बहाल होते ही आप अपनी खुराक को ठीक कर दें मुकम्मल तौर पे, तो उससे ये होगा कि आपके जिस्म में अच्छा खून पैदा होगा, हरारत पैदा होना शुरू हो जाएगी, जो आपके जिस्म की खुश्की और तेज़ाबियत को ख़त्म करने का सबब बनेगी। अगर डायरेक्ट आप इस खुराक को इस्तेमाल करके फ़ायदा उठाना चाहेंगे तो किसी हद तक कम्फर्टेबल हो जाएंगे उन चीज़ों को छोड़ने के बाद, उन चीज़ों को इस्तेमाल करने के बाद, लेकिन सारी उम्र के लिए आज़ादी नसीब नहीं होगी, क्योंकि लीवर की एक्टिविटी मुतासिर होती हैं तो हमें फालज असफल जैसी कैफियत का सामना करना पड़ता है। अब ऐसी कैफियत में आप बकरे की यखनी, देसी मुर्गी की यखनी, बटेर की यखनी, खजूर, अंजीर, काजू, पिस्ता, ये तमाम की तमाम चीज़ें इस्तेमाल हो सकती हैं। तिलों का इस्तेमाल हो सकता है, गर्म पानी में शहद का इस्तेमाल हो सकता है। इसके अलावा आप खरबूजा, आम, गरमा, ये सब इस्तेमाल कर सकते हैं। और बाकी इसके अलावा कोई ऐसा फल नहीं है जिसका इस्तेमाल किया जा सके। तो ये एक तमाम कैफियत थी इसके हवाले से, फालजी असफल के हवाले से, कि जिसको हम बेहतर करने के लिए क्या क्या स्टेप उठा सकते हैं। जैसे मैंने पहले बताया, अजवाइन और पुदीने का कहवा भी इसमें आपके लिए बहुत मुआविन साबित होगा। अपने दोस्त अहबाब का ख्याल रखें। मिलते हैं इंशाल्लाह मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।